नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, अपन कल पढ़ रहे थे प्रोपोगेशन और प्रोपोगेशन में एसेक्सुअल प्रोपोगेशन है उसके मेथड्स पढ़ रहे थे। मेथड्स में हमने डिवीजन पढ़ा था, डिवीजन के बाद में कटिंग पढ़ी थी, कटिंग के टाइप पढ़े थे, उसके बाद में लेयरिंग पढ़ी थी। आज अपनी नेक्स्ट मेथड आता है ग्राफ्टेज। देखो नेक्स्ट जो अपन मेथड की बात करें तो ग्राफ्टेज में दोनों ही आपके आ जाते हैं, बडिंग और ग्राफ्टिंग। ठीक है, देखो सबसे पहले ग्राफ्टेज क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं उपरोपण, उपरोपणपन। ठीक है, अब देखो ग्राफ्टेज में क्या होता है, दो पौधे आपस में जोड़ करके, दो पौधों का कोई सा भी भाग आपस में जोड़ करके नया पौधा तैयार किया जाता है। जैसे ये कोई पौधा है और जो नीचे वाला भाग रहता है वो जड़ तंत्र का निर्माण करता है और इसमें जो दूसरा ऊपर वाला भाग रहता है वो ऊपर का वायवीय भाग तैयार करता है। ठीक है, ये दो शाखा है, वो दोनों अलग अलग पौधों से अपन लेते हैं। ऊपर वाली जो शाखा होती है इस शाखा को साइन बोला जाता है और हिंदी में इसको बोलते हैं शांकुर। ठीक है, दूसरा जो ये नीचे वाला भाग होता है इसको रूट स्टॉक कहते हैं और हिंदी में इसको बोला जाता है मूल ग्रंथ। ठीक है, अब देखो मूल ग्रंथ है वो जितने भी अपने इनकी बडिंग और ग्राफ्टिंग की मेथड्स पढ़ रहे हैं उन सभी में मूल ग्रंथ लगभग 9 से 12 माह पुराना लिया जाता है। ठीक है ना, 9 से 12 माह पुरानी कोई शाखा होगी वहां से मूल ग्रंथ अपने तैयार करते हैं। मूल ग्रंथ तैयार होने के बाद में जब इसकी साइज पेंसिल आकार की हो जाती है यानी कि 0.5 से 1 सेंटीमीटर हो जाती है तब इसको अपने ग्राफ्टिंग और बडिंग के लिए तैयार माना जाता है। ठीक है, इसके बाद में दूसरा ये जो शंकुर है ये ऊपर वायवीय भाग में जैसे इसमें ग्राफ्टिंग में दो भाग होते हैं, ऊपर वाला भाग है वो शंकुर कहलाता है और वायवीय भाग का निर्माण करता है। यहाँ जो साइन अपन ले रहे हैं ये साइन उच्च क्वालिटी वाले पौधों की होनी चाहिए जिसमें प्रूटिंग वगैरह बढ़िया है। ठीक है, और साइन की जो एज होती है वो लगभग 4 से 6 माह की होती है ना। शंकुर शाखा अपन जो लेते हैं उसकी उम्र है वो 4 से 6 माह होनी चाहिए और जो रूट स्टॉक ले रहे हैं उसकी उम्र 9 से 12 माह होनी चाहिए। ठीक है, अब इन दोनों को आपस में जोड़ करके एक नया पौधा तैयार किया जाता है तो उसको क्या बोला जाता है, ग्राफ्टेज बोला जाता है ना। अब देखो जब इन दोनों को जोड़ने के लिए अगर अपन कोई कलिका का यूज करते हैं यानी कि कोई बड का यूज करते हैं, ठीक है, इस प्रकार की कोई बड होती है तो उसका यूज अपन करते हैं तो उसको बोला जाता है बडिंग, है ना, जिसको हिंदी में बोलते हैं कलिकायन। अगर बड की जगह कोई शाखा काम में ले रहे हैं, पूरी शाखा अगर अपन काम में ले रहे हैं तो इसको बोला जाएगा ग्राफ्टिंग और ग्राफ्टिंग को हिंदी में बोलते हैं उपरोपण। ठीक है, अब देखो ये अपना ग्राफ्टेज हो गया। ग्राफ्टेज में क्या होता है, दो पौधों की अलग अलग शाखाओं को जोड़ करके नया पौधा तैयार किया जाता है। जब शाखा को बड के रूप में लेते हैं तो उसको बडिंग या कलिकायन कहा जाता है और जब शाखा को जब दूसरी जो जोड़ने वाला भाग होता है उसमें शाखा के रूप में जोड़ते हैं तो उसको ग्राफ्टिंग बोलते हैं और हिंदी में उसको उपरापण कहा जाता है। ठीक है, अब इन दोनों की मेथड्स है कुछ, वो मेथड्स अपन देखेंगे। सबसे पहले जो विधि है वो है बडिंग की यानी कि मेथड्स ऑफ बडिंग, हिंदी में कलिकायन की विधियां, कलिकायन की विधियां। देखो कलिकायन में सबसे जो पॉपुलर कलिकायन है वो टी कलिकायन होती है और सबसे पहली जो अपनी मेथड्स है वो भी टी कलिकायन है। ठीक है, टी बडिंग, हिंदी में इसको टी कलिकायन कह देंगे, टी कलिकायन। इसका दूसरा नाम है सील्ड बडिंग, सील्ड बडिंग। ठीक है, हिंदी में सील्ड कलिकायन बोला जाएगा। ठीक है, अब देखो टी कलिकायन क्या होता है, कोई सा भी अपने एक मूल ग्रंथ लेते हैं और मूल ग्रंथ
पर 22.5 सेंटीमीटर या 22.5 सेंटीमीटर ऊंचाई पर एक टी आकार का कट लगाते हैं, ठीक है। और ऊपर से 2 से 2.5 सेंटीमीटर जगह है वो खाली छोड़ देते हैं ना। इस प्रकार से अपन कोई शाखा लेते हैं और 22.5 सेंटीमीटर नीचे से अपन एक कट लगाते हैं और ऊपर से जो शाखा ले रहे हैं ना, मूलवर्ग जो ले रहे हैं उसके ऊपर से 2 से 2.5 सेंटीमीटर भी अपन जगह छोड़ देंगे, ठीक है। तो इसमें अपने टी आकार का एक कट लगा दिया, ठीक है। यानी कि ये अपनी शाखा है और शाखा में एक टी आकार का कट, एक तो कट ऐसे लगाते हैं और दूसरा कट अपने इस प्रकार से 2 से 2.5 सेंटीमीटर का कट लगा देते हैं, ठीक है। अब जब शाखा में कट लगा दिया जाता है तो कट लगाने के बाद में जो अपने बडिंग नाइफ होता है, बडिंग चाकू होता है, उस चाकू से क्या करेंगे, ये जो कट लगी हुई है वो छाल रहती है ना, उस छाल को थोड़ा सा लूज कर लेंगे, थोड़ा सा ढीला कर लेंगे, ठीक है। अब ढीला करने के बाद में आपने जो दूसरी शंकुर होती है, ठीक है, शंकुर से अपने इसी आकार की 2 से 2.5 सेंटीमीटर अपन एक क्या करेंगे, कलिका ले लेंगे, ठीक है। 2 से 2.5 सेंटीमीटर एक कलिका लेकर के यहाँ पर जो अपने कट लगाया था इस कट में इसको फंसा देंगे। फंसाने के बाद में ये जो छाल थोड़ी ढीली हुई थी उस छाल को वापस इसके ऊपर बंद कर देंगे, ठीक है। इस प्रकार से ये कलिका यहाँ पर अपने फिट कर देंगे, ठीक है। फिट करने के बाद में इसको अपने या तो जो बडिंग टेप आती है उससे इसको बंद कर देंगे, या फिर अगर बडिंग टेप अपने पास में नहीं मिल रही है तो पॉलीथीन थैली से इसको बंद कर दिया जाता है। और दूसरा इसके जल्दी जो फुटान है वो निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, थोड़ा सा मोम से भी बंद कर देंगे ताकि एरिएशन किसी प्रकार का नहीं हो, हवा अंदर नहीं जाए, तो जिससे क्या होता है फुटान है वो जल्दी होता है, ठीक है। जो टी कलिकाइन है या टी बडिंग है वो उन्हीं पौधों में काम में ली जाती है जिनकी छाल है वो थोड़ी सी आसानी से अलग हो जाती है ना। जिसकी छाल बिल्कुल चिपकी रहती है तो उसमें अगर अपन उनको छाल को थोड़ा ढीला करेंगे तो छाल टूट जाएगी, है ना, या फिर जो अंदर कास्ट होगी उसको नुकसान हो जाएगा, ठीक है। तो जहां पर जिन पौधों की छाल ढीली होती है उन्हीं में ये विधि अपनाई जाती है। एग्जाम्पल की बात करें तो इसके मुख्य एग्जाम्पल है संतरा, माल्टा, किनो, बेर, सीताफल, हाइब्रिड रोज, हाइब्रिड गुलाब, इसके अलावा आलू बुखारा और आड़ू। ये कुछ प्लांट्स हैं जिनमें टी कलिकाइन है वो अपनाई जाती है, ठीक है। इनके एग्जाम्पल है वो आपको याद करने हैं और इनमें से भी बहुत बार पूछा गया है। बेर का बहुत बार पूछा गया है और संतरा का बहुत बार पूछा गया है। इसके अलावा जो गुलाब है इसका भी बहुत बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये आप अच्छी तरह से याद कर लेना, बाकी याद आपको सारे करने हैं। अब देखो टी कलिकाइन होती है इसी प्रकार से, इससे मिलते जुलते 2-3 कलिकाइन और होती है। जैसे अपने बात करें आई बडिंग, है ना, जैसे अपने इसमें टी आकार का कट लगाया था ऐसा कैसा इसमें अपन आई आकार का कट लगा देंगे, ऊपर और नीचे से दोनों साइड कट लगा देंगे। उसके बाद में छाल को ढीली करके और कलिका को फंसा देंगे, ठीक है। दूसरा एच बडिंग, तो इसमें एच आकार का कट लगा देंगे जैसे ये शाखा है और यहाँ पर अपने इसमें इस प्रकार से 2 कट लगा दिए और एक ऐसा कट लगा दिया, ठीक है। यहाँ पर कट लगाने के बाद में ये जो भाग होगा ये ऊपर हो जाएगा और ये वाला भाग नीचे हो जाएगा। फिर यहाँ पर अपन क्या करेंगे, वो कलिका ला करके इसके अंदर फंसा देंगे, ठीक है। इसी प्रकार से उल्टा टी कट हो गया तो ये उल्टा टी बडिंग हो गई, ठीक है। इसमें जैसे अपन सीधा कट लगाया था इसमें इस प्रकार से कट लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पर फिर छाल को ढीली करके और वापस कलिका को फंसा देंगे, ठीक है। एक चीज ध्यान में रखना, कलिका को जब इसमें अपन उल्टा टी आकार का कट लगा रहे हैं ना तो ऐसा नहीं कि जो कलिका वाला भाग है वो अपन नीचे कर देंगे, नीचे नहीं करना है, इस भाग को हमेशा ऊपर ही रखना है, ठीक है ना। ये जो अपन लगा रहे हैं कलिका ये हमेशा ऊपर रखनी है, ठीक है। तो ये आपकी टी बडिंग के कुछ मिलते जुलते जो विधियां थी वो होगी। इसके बाद में नेक्स्ट अपने विधि की बात करें, नेक्स्ट विधि है रिंग बडिंग। रिंग बडिंग या फिर इसको हिंदी में बोलते हैं छल्ला या वल्ले कलिकाएं। छल्ला या वल्ले कलिकाएं,
ये रिंग बडिंग है वो क्या होती है, देखो इस प्रकार से अपनी कोई शाखा है जो अपना मूल ग्रंथ है ना, इस मूल ग्रंथ पर क्या करेंगे अपन वही 22.5 सेंटीमीटर सभी में मूल ग्रंथ की जो हाइट है वो 22.5 ही रखी जाती है। क्योंकि देखो अगर अपन मूल ग्रंथ इस प्रकार से है, इसके अगर अपन यहाँ पर कट लगा रहे हैं, नीचे कट लगा रहे हैं ना, तो क्या होगा, जो मिट्टी वगैरह या पानी से यहाँ पर सड़न स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अगर इसके ज्यादा ऊपर 22.5 से अगर अपन ज्यादा ऊपर ले रहे हैं तो इसका जो वायु भाग है वो ज्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए जो इसकी एवरेज जो लंबाई रखी जाती है वो 22.5 सेंटीमीटर रखी जाती है। ठीक है, तो रिंग बडिंग में अपन क्या करते हैं, जो 22.5 सेंटीमीटर है वहां पर अपन क्या करेंगे, इस आकार का कट लगा देंगे। ठीक है, 2 से 2.5 सेंटीमीटर जो छाल होगी ना, जैसे ये है तो यहाँ पर ये बाहर वाला आवरण छाल होता है ना, इस छाल को अपन क्या करेंगे, हटा देंगे। कितना हटाएंगे, 2 से 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद में अपन क्या करेंगे, जैसे ये अपने कलिका है कोई, ठीक है, तो इस कलिका को अपन क्या करेंगे, कलिका से यहाँ तक है ना, जैसे जितना अपना यहाँ पर कट लगाया है उतना ही यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे यहाँ से अपने को कलिका लेनी है। ठीक है, यहाँ से कलिका लेने के बाद में अपन क्या करेंगे, यहाँ पर पूरा कट लगा देंगे और ऊपर कट लगा देंगे। ठीक है, इसके बाद में एक कट इस साइड लगा करके इस जो पूरी जो ये छाल है उस छाल को उतार लेंगे। ठीक है, चारों तरफ की छाल उतारने के बाद में क्या करेंगे, ये जो कट लगा हुआ है इस कट के ऊपर चारों तरफ से वापस इसको बांध देंगे। बांधने के बाद में इसको बडिंग टेप या फिर पॉलीथीन थैली से बांध देंगे। ठीक है, अब देखो जितने भी अपने बडिंग के जो मेथड्स है उन सब में पौधा तैयार होने में जो सबसे कम समय लगता है वो रिंग बडिंग में लगता है। बाकी जितने भी अपने मेथड्स है उन सब में जो टाइम लगता है वो कितना लगता है, लगभग 45 दिन के बाद में ट्रांसप्लांट के योग्य हो जाती है, यानी कि स्थानांतरण के योग्य हो जाती है 45 दिन के बाद में। ये जो रिंग बडिंग है इसमें लगभग 30 दिन में ही ट्रांसप्लांट योग्य हो जाती है। ठीक है ना, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो ये अपन छाल लगा रहे हैं तो पूरी छाल लगा रहे हैं तो इसमें जो फुटान है वो जल्दी होने की संभावना रहती है। अगर थोड़ी सी जैसे अपने टिकली लिकाइन में पड़ रहे तो टिकली लिकाइन में अपने छोटी सी छाल ली, ठीक है ना, तो वहां पर जो फुटान है वो थोड़ी देरी से होती है ना। तो अगर प्रश्न ऐसा आ जाए कि भाई सबसे जल्दी पौधे किससे बडिंग में या कलिकाइन से तैयार होते हैं, तो वो आपका आंसर होगा रिंग बडिंग। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल इसमें होगा सबसे इंपॉर्टेंट बेर, इसके अलावा सिंकोना, शहतूत, इनमें भी रिंग बडिंग के द्वारा प्रवर्धन किया जाता है। नेक्स्ट विधि की बात करें तो थर्ड इसमें विधि है चिप बडिंग, या फिर इसको हिंदी में बोलेंगे चिपकलिकाइन। चिपकलिकाइन क्या होता है, देखो ऐसे पौधे जिनकी छाल बहुत ज्यादा टाइट रहती है ना, छाल आसानी से अलग नहीं कर सकते, उन पौधों में ये विधि अपनाई जाती है। ठीक है, इस प्रकार से अपना मूल ग्रंथ रहेगा और मूल ग्रंथ में अपन क्या करेंगे, एक चिप आकार का कट लगा करके और यहाँ से जो छाल होगी उस छाल को पूरा का पूरा हटा देंगे। ठीक है, हटाने के बाद में अपन क्या करेंगे, जो मूल जो शांकुर है, शांकुर से अपन कलिका सहित एक इसी आकार का कट लगाएंगे। ठीक है ना, ये थोड़ा सा लंबा कर लेना ना, इसी आकार का कट लगाएंगे और कट लगाने के बाद में क्या करेंगे, इसके ऊपर पूरा का पूरा चारों तरफ चिपका देंगे, है ना। चिपकाने के बाद में इसको पॉलीथीन या फिर बडिंग टेप से बांध देंगे। बांधने के बाद में मोम से ऊपर पॉलिश कर देंगे ताकि इसमें एरिएशन नहीं हो और फुटाना है वो जल्दी हो जाता है। ठीक है, चिप बडिंग के द्वारा जो प्रोपगेशन किया जाता है वो मोस्टली अंगूर में किया जाता है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट विधि की बात करें तो नेक्स्ट इसमें विधि आती है पेच बडिंग। पेच बडिंग इसको हिंदी में बोलते हैं पेच कलिकाइन। पेच कलिकाइन और जो चिप बडिंग होती है वो लगभग सेम सी रहती है। पेच कलिकाइन ऐसे पौधों में अपनाई जाती है जिनकी छाल थोड़ी मोटी होती है ना, छाल ज्यादा मोटी होती है, उन पौधों में अपनाई जाती है। इसमें एक अपन आयताकार कट लगाते हैं। ठीक है, इस आकार का कट लगा लेंगे और इसी आकार की शांकुर से अपन क्या करेंगे,
कलिका सहित एक शाखा बड ले लेंगे और इस बड को इसमें फंसा देंगे। ठीक है, फंसाने के बाद में इसको वापस क्या करेंगे, उसी प्रकार से जैसे अपने टिकलिका में किया था, बडिंग टेप या फिर पॉलीथीन थैली से इसको बांध देंगे। ठीक है, और इसका जो एग्जाम्पल है वो पेज बडिंग के एग्जाम्पल में आपके आंवला हो जाएगा, आंवला के अलावा बेलपत्र हो जाएगा, बेलपत्र के अलावा खजूर हो जाएगा और अखरोट हो जाएगा। ये जो कुछ एग्जाम्पल है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ऊपर वाले तीनों खजूर की जगह इसमें करना आप है जामुन। ठीक है, ये जो तीनों वाले ऊपर वाले जो दे रखे हैं आंवला, बेलपत्र और जामुन, ये तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है। आंवला का तो बहुत बार पूछा गया है, इसके अलावा बेलपत्र का भी कई एग्जामों में आया हुआ है। ठीक है, इनका ध्यान रखना। इसके बाद में जो बडिंग की नेक्स्ट विधि है वो है फोरकट। फोरकट बडिंग या फिर इसको हिंदी में फोरकट कलिकाएं। ठीक है, फोरकट कलिकाएं क्या होता है, देखो ये कोई पौधा जो अपने मूलवृंत है, मूलवृंत के अपन क्या करेंगे, चारों तीन तरफ से कट लगा देंगे। ठीक है, इस प्रकार से तीन तरफ से कट लगा देंगे और यहाँ से जो शाखा है वो हट जाएगी, इस प्रकार से जाएगी। देखो कैसे लगाते हैं, जैसे ये अपना मूलवृंत, ये मूलवृंत है। ठीक है, मूलवृंत के अपने 1 2 और 3 साइड कट लगा दिया, एक साइड थोड़ा सा छोड़ दिया। ठीक है, इसके बाद में इसको जो छाल बची उस छाल को एक साइड अलग कर लिया। ठीक है, अलग करने के बाद में इसी आकार की अपन क्या करेंगे, कलिकाएं लेंगे और कलिका लेंगे और कलिका को यहाँ पर लगाने के बाद में ये जो छाल अपने एक साइड हटाई थी उस छाल को उसके ऊपर लगा देंगे। ठीक है, छाल को ऊपर लगाने से क्या होता है, थोड़ा सा जो फुटान है वो जल्दी होता है क्योंकि एरिएशन वगैरह कम होता है। ठीक है, छाल को ऊपर लगाने के बाद में वापस वही करेंगे, जो अपने बडिंग में टेप आती है उससे या फिर जो आपके पॉलीथीन है उससे बांध देंगे। ठीक है, और 45 दिनों के बाद में इसमें पौध तैयार हो जाती है। ठीक है, इसके बाद में अगर इसका अपन एग्जाम्पल की बात करें तो रबर में ये मुख्यतः व्यवसायिक विधि के तौर पर अपनाई जाती है। ठीक है, इसके बाद में जो बडिंग की मुख्य विधियां थी वो सारी अपने कंप्लीट हुई। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी विधियां हैं बडिंग के द्वारा प्रोपगेशन करवाया जा सकता है, लेकिन जो मेन थी वो अपने बडिंग। इसके बाद में ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग को हिंदी में बोलते हैं उपरोपण। ठीक है, अब देखो ग्राफ्टिंग क्या होता है, जब मूलवृंत के साथ शांकुर को शाखा के रूप में जोड़ा जाता है तो उसको ग्राफ्टिंग कहते हैं। और ग्राफ्टिंग दो प्रकार की होती है। ठीक है, एक तो अटैच ग्राफ्टिंग, और दूसरी डिटैच ग्राफ्टिंग। ठीक है, अब देखो अटैच ग्राफ्टिंग होती है, ये क्या होता है, अटैच ग्राफ्टिंग में जो शांकुर होती है उस शांकुर को मुख्य पौधे से अलग नहीं करते हैं ना। जैसे ये कोई पौधा है, ठीक है, तो यहाँ पर ये अगर अपने शांकुर के लिए ये अपने शाखा चूज कर रखी है। ठीक है, और शाखा का चुनाव अपन कब करते हैं, लगभग 10 से 15 दिन पहले शाखा का चुनाव कर लेते हैं कि भाई इस शाखा के ऊपर अपने को जो ग्राफ्टिंग है वो करनी है। ठीक है, तो यहाँ पेड़ से अपन बाकी में क्या करते हैं, जो डिटेच ग्राफ्टिंग है इसमें क्या करते हैं, दोनों पौधों को अलग कर, दोनों शाखा जैसे यहाँ से अपने एक शाखा ले ली, ठीक है, और एक मूलवृंत से किसी दूसरे पौधे की शाखा ले ली और उसके बाद में तीसरी जगह पर उसको तैयार करते हैं। ठीक है, अटैच ग्राफ्टिंग में क्या करते हैं, जो मूलवृंत होता है उस मूलवृंत को जो ये शांकुर है इस शांकुर के साथ में यहाँ पर तैयार किया जाता है। शांकुर को मुख्य पौधे से अलग नहीं किया जाता। ठीक है, और ध्यान रखना इसको इनार्चिंग भी बोलते हैं, इनार्चिंग। ठीक है, और इसके द्वारा जो अपन परिवर्तन करवा सकते हैं वो आम के अलावा अमरूद के अलावा चीकू। ठीक है, इनमें जो परिवर्तन की विधियां हैं वो इनार्चिंग के द्वारा अपन परिवर्तन करवा सकते हैं। ध्यान रखना, इनार्चिंग में या फिर अटैच ग्राफ्टिंग में अपन क्या करते हैं, मूलवृंत को लेकर आते हैं शांकुर के पास, शांकुर को मुख्य पौधे से अलग नहीं करते हैं। ठीक है, अब दूसरी जो विधि है वो है डिटेच ग्राफ्टिंग।
डिटेच ग्राफ्टिंग में क्या होता है, मूलवृंत और शांकुर को दोनों को अलग करते हैं मुख्य पौधों से। अलग करने के बाद में नर्सरी में या तीसरी जगह कहीं पर उसको नए पौधे के रूप में तैयार किया जाता है। ठीक है, डिटेच ग्राफ्टिंग की कुछ विधियां हैं, उनका अपन डिटेल से पढ़ेंगे। जैसे इनके डिटेच ग्राफ्टिंग में एक नंबर आ गया आपके साधारण ग्राफ्टिंग या सिंपल ग्राफ्टिंग। ठीक है, सिंपल ग्राफ्टिंग या साधारण उपरोपण या ग्राफ्टिंग। ठीक है, सिंपल ग्राफ्टिंग या साधारण ग्राफ्टिंग। अब देखो सिंपल ग्राफ्टिंग में क्या होता है, इस प्रकार से अपना मूलवृंत है। ठीक है, मूलवृंत के ऊपर अपन एक तिरछा कट लगाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से एक कट लगाएंगे। ठीक है, सेम इसी आकार का कट अपन एक शांकुर पर लगाएंगे। जैसे ये अपने शांकुर ली और शांकुर में भी इसी प्रकार का अपने कट लगाया। ठीक है, फिर इन दोनों को ये जो शांकुर लिया है उस मूलवृंत के साथ में जोड़ देते हैं। ठीक है, मूलवृंत के साथ में जोड़ने के बाद में ये इस प्रकार से आपकी बन जाएगी। ठीक है, इसके बाद में इसको अपन क्या करेंगे, प्लास्टिक टेप, ये जो ग्राफ्टिंग टेप या बडिंग टेप आती है उससे या फिर प्लास्टिक थैली से बांध देंगे। अब देखो साधारण ग्राफ्टिंग में एक मुख्य समस्या आती है कि थोड़ा सा या तो अपने हाथ से हिल जाता है या फिर थोड़ी हवा वगैरह चल जाती है, तो ये क्या होता है, ये बाग अलग हो जाता है। ठीक है, तो इसमें ज्यादा जो पौधे की सक्सेस रेट है पौधे तैयार होने की, वो सक्सेस रेट ज्यादा नहीं है। ठीक है, इसलिए ये ज्यादातर नहीं अपनाई जाती है। ठीक है, तो इसके ज्यादा कुछ एग्जाम्पल भी ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरी इसकी विधि है टंग ग्राफ्टिंग। टंग ग्राफ्टिंग या वेब ग्राफ्टिंग भी जिसको बोलते हैं, वेब ग्राफ्टिंग हिंदी में बोले तो जीवा ग्राफ्टिंग, जीवा ग्राफ्टिंग। अब देखो जो साधारण ग्राफ्टिंग की तरह ही होती है, ये जो टंग ग्राफ्टिंग होती है वो जो सिंपल ग्राफ्टिंग होती है सेम उसी की तरह होती है। इसमें क्या करते हैं अपन, जैसे ये अपना मूलवृंत है और इस मूलवृंत में अपन जो कट लगाते हैं वो इस आकार का कट लगाते हैं। ठीक है ना, एक थोड़ा सा एक खांचा टाइप और बना देते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, पौधा आसानी से अलग नहीं होता। ठीक है, सेम इसी प्रकार का कट है वो अपने शांकुर में लगा देते हैं। ठीक है, फिर इन दोनों को आपस में फंसा करके नया पौधा तैयार करते हैं, फिर इसको यहाँ से बांध देते हैं ना। अब देखो जैसे इस प्रकार से आपका था है ना, इस प्रकार से अपने कट लगाया जीवा आकार का। ठीक है, और इसी प्रकार का कट इसमें लगाया। ठीक है, इन दोनों को आपस में इस तरह से बांध दिया ना। बांधने के बाद में ये थोड़े से हिलेंगे नहीं। ठीक है, जैसे इस प्रकार से संरचना हो जाती है तो ये पौधा है वो सक्सेस रेट है वो ज्यादा रहती है, क्योंकि हिलने से गिरने की टूटने की संभावना नहीं रहती। ठीक है, इसके जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल आप लिखो सेब और नाशपाती। ठीक है, इसके बाद में थर्ड जो अपने ग्राफ्टिंग की विधि आती है वो विधि है वीनियर ग्राफ्टिंग। वीनियर ग्राफ्टिंग वीनियर ग्राफ्टिंग है जो आम की व्यवसायिक विधि है ना। इसमें देखो क्या करते हैं, जैसे इस प्रकार से अपना मूलवृंत है और मूलवृंत में जो जमीन से 22.5 इंच ऊपर क्या करेंगे, एक इस प्रकार से कट लगाएंगे। ठीक है, एक साइड में कट लगाते हैं। ठीक है, इसलिए इसका दूसरा नाम भी लिख लेना, साइड ग्राफ्टिंग भी कहते हैं। इसको साइड ग्राफ्टिंग भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें एक साइड में अपने कट लगाते हैं। ठीक है, अब जो शांकुर शाखा होगी शांकुर में भी अपने इस प्रकार से एक कट लगाएंगे। ठीक है, अब फिर इसमें क्या करेंगे, अपने इसको ये जो कट लगा हुआ है इस कट में फंसा देंगे। ठीक है, फंसाने के बाद में इसको पॉलीथीन से बांध देंगे या फिर जो अपने बडिंग टेप आती है उससे बांध देंगे। इसके बाद में मोम लगा करके इसको छोड़ देंगे ताकि जल्दी फुटान है वो प्रारंभ हो। ठीक है, तो इस प्रकार की जो ग्राफ्टिंग होती है वो वीनियर ग्राफ्टिंग कहलाती है। और इसके एग्जाम्पल है आम, है ना। आम के अलावा चीकू में भी ये अपनाई जा सकती है।
ठीक है। और आम की जो व्यवसायिक विधि है, हालांकि व्यवसायिक विधियों की अपन एक अलग से वीडियो बनाएंगे, सारी जितनी भी व्यवसायिक विधियां हैं उनका एक लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद में जो नेक्स्ट विधि आती है वो है वेज ग्राफ्टिंग। नेक्स्ट है वेज ग्राफ्टिंग। ठीक है, वेज ग्राफ्टिंग क्या होता है, देखो इसमें जो ये मूल ग्रंथ है, मूल ग्रंथ में इस आकार से कट लगाया जाता है, ठीक है। नहीं, इसमें जो मूल ग्रंथ में जो कट लगाया जाता है वो वी आकार का कट लगाया जाता है, ठीक है। इस प्रकार का कट लगाते हैं। दूसरा जो अपने शंकुर लेते हैं, शंकुर में अपने इस प्रकार का कट लगाते हैं, ठीक है। शंकुर में इस प्रकार का कट लगाते हैं। फिर ये जो शंकुर है वो इसमें फंसा देंगे, ठीक है। फंसाने के बाद में इसको प्लास्टिक के थैली से या फिर मोम से बंद कर देंगे, ठीक है। अब वेज ग्राफ्टिंग से ही मिलती जुलती एक दूसरी ग्राफ्टिंग और होती है जिसको बोलते हैं शेडल ग्राफ्टिंग। शेडल ग्राफ्टिंग, ठीक है। शेडल ग्राफ्टिंग क्या होता है, देखो वेज में अपने वी आकार का कट है वो मूल ग्रंथ में लगाया था, तो इसमें क्या करेंगे, वी आकार का कट है वो शंकुर में लगा देंगे, ठीक है ना। जो मूल ग्रंथ होगा उसमें इस प्रकार का कट लगाएंगे और जो शंकुर होगी शंकुर में अपने इस प्रकार का कट लगा देंगे, ठीक है। अब ये जो शंकुर है इसके ऊपर फंसा देंगे, बस इतना ही अंतर है और ज्यादा कुछ अंतर नहीं है। फिर इसको वापस अपने टेप से बांध देंगे, ठीक है। इसके जो एग्जाम्पल है वेज ग्राफ्टिंग के, वो एग्जाम्पल है सेब, अमरूद और लीची, ठीक है। इनमें ये विधि के द्वारा वेज ग्राफ्टिंग या शेडल ग्राफ्टिंग के द्वारा पौधे तैयार किए जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन ग्राफ्टिंग की बात करें तो नेक्स्ट ग्राफ्टिंग की विधि है स्टोन ग्राफ्टिंग। स्टोन ग्राफ्टिंग, ठीक है। स्टोन ग्राफ्टिंग का दूसरा नाम एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग भी है, एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग, ठीक है। स्टोन या एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग, यह जो विधि है वो आम में अपनाई जाती है ना, मैंगो या आम में अपनाई जाती है, ठीक है। अब देखो स्टोन ग्राफ्टिंग होती है वो इन सभी जितने भी अपने ग्राफ्टिंग के मेथड्स पढ़ रहे हैं उन सब में अलग होती है। देखो जितने भी अपने ग्राफ्टिंग है, बडिंग है, कटिंग है, इनमें जो मूल ग्रंथ ले रहे थे है ना ग्राफ्टिंग और बडिंग में, बाकी कलम में जो अपने कलम में ले रहे थे वो लगभग अपने 9 से 12 माह पुरानी ले रहे थे, है ना। अब देखो जो स्टोन ग्राफ्टिंग है इसमें मूल ग्रंथ लेते हैं अपने 8 से 15 दिन पुराना, 8 से 15 दिन पुराना मूल ग्रंथ लेते हैं, ठीक है ना। देखो क्या होता है, जैसे आम की स्टोन है या गुठली है, गुठली को लगा देते हैं, लगाने के बाद में जब उसका तना थोड़ा सा पेंसिल आकार का हो जाता है या 8 से 15 दिन के बाद में अपन उसमें क्या करेंगे, जैसे अपने ये है स्टोन लगाया हुआ है इस आकार का अपने जो स्टोन या गुठली लगाई थी उससे पौधा निकल गया, ठीक है। 8 से 15 दिन का मूल ग्रंथ हो गया। और जो शंकुर अपन ले रहे हैं वो शंकुर कितने की होगी, लगभग शंकुर की एज होगी, बाकी सभी जो अपने शंकुर का यूज कर रहे हैं वो 4 से 6 माह पुराने कर रहे हैं ना, इसमें 3 माह पुरानी शंकुर का यूज करेंगे, ठीक है। अब जो शंकुर है इसी आकार की अपन शंकुर लेंगे और इसमें जो कट है वो अपन क्या करेंगे, बीच में से सीधा कट लगा देंगे इस प्रकार से, है ना। जैसे ये मूल ग्रंथ है इसमें बीच में से सीधा कट लगा देंगे, ठीक है। इस प्रकार से कट हो जाएगा, ठीक है। अब शंकुर में भी इसी प्रकार का कट लगा देंगे, जैसे ये शंकुर है वो शंकुर में इस प्रकार का कट लगा दिया, ठीक है। अब ये जो कट लगा हुआ है वो इसमें बीच में फंसा देंगे, जैसे इस प्रकार से अपने कट लगाया। इसके बाद में जैसे वेज ग्राफ्टिंग में करते हैं ना वैसा का वैसा ही इसमें इस प्रकार से फंसा देंगे। फंसाने के बाद में इसको वापस से बांध दिया जाता है, ठीक है। और ये जो आम में है वो सबसे अधिक अपनाई जाती है। और आम में भी बात करें तो जो महाराष्ट्र और जो गुजरात का क्षेत्र है वहां पर ये ज्यादातर अपनाई जाती है, ठीक है। और सबसे जल्दी पौधे तैयार होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो मूल ग्रंथ है उसका ध्यान में रखना, मूल ग्रंथ 8 से 15 दिन पुराना काम में लिया जाता है, ठीक है।
इसके बाद में नेक्स्ट जो विधि है उसकी बात करें तो नेक्स्ट विधि है सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग। सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग, सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग क्या होता है? देखो इसको बोल सकते हैं कि भाई नरम काष्ठीय ग्राफ्टिंग। ठीक है, नरम काष्ठीय ग्राफ्टिंग। ये देखो ये जो विधि है उसमें क्या करते हैं, जो पौधे का टॉप पोर्शन होता है ना उसको यूज लिया जाता है मूलव्रत में, है ना। जैसे ये पौधे का टॉप पोर्शन है, ठीक है ना। अब इस पोर्शन में अपन क्या करेंगे, यहाँ से इसको इस प्रकार से कट लगा देंगे इसमें, ठीक है। और कट लगाने के बाद में जो शांकुर होगी, शांकुर का जो आगे वाला भाग है वो यूज किया जाता है। आगे वाला भाग इसलिए यूज करते हैं कि उसमें जो भोजन का स्टोरेज है वो ज्यादा रहता है, ताकि फुटान भोजन अगर ज्यादा रहेगा तो फुटान ज्यादा होगी, ठीक है। फिर इसको इस प्रकार से इसमें फंसा देते हैं, ठीक है। और फंसाने के बाद में यहाँ से बांध देते हैं, फिर नया पौधा तैयार हो जाता है। स्टोन ग्राफ्टिंग के द्वारा अगर अपने एग्जाम्पल की बात करें तो इसके एग्जाम्पल है काजू, कुछ क्षेत्रों में आम, इसके अलावा कटहल, कटहल के अलावा चीकू, ठीक है, आदि में ये अपनाई जाती है, ठीक है। इनके एग्जाम्पल अच्छी तरह से याद कर लेना, एग्जाम्पल में से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखो जो अपने एलर्जिक प्रवर्धन की विधियां पढ़ते थे उनमें जितने भी अपन नए पौधे तैयार करते हैं वो सारी की सारी विधियां अपने पढ़ ली, ठीक है। इसके बाद में जैसे कुछ पुराने फल वृक्ष है उनको सुधार करने के लिए जो विधियां अपनाई जाती है, जैसे टॉप वर्किंग है ना, इसके अलावा डबल ग्राफ्टिंग है, ठीक है। तो ये विधियां अपने जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें पढ़ लेंगे। सारी की सारी जो बची हुई है, जो पुराने फल वृक्ष से सुधारने के लिए जो विधियां रह गई है उनको पढ़ लेंगे। साथ में प्रोपोगेशन मेथड्स है, जो आपके माइक्रो प्रोपोगेशन बचा हुआ है वो भी साथ में कवर कर लेंगे, ठीक है। धन्यवाद।